नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने भी विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व को लेकर ताल ठोक दी है। महासभा ने राजस्थान में गुर्जर मतदाताओं के हिसाब से भाजपा और कांग्रेस से 20-20 सीटों पर समाज के उम्मीदवार उतारने की मांग की है। महासभा ने साफ किया कि जो पार्टी महत्व देगी समाज उसका साथ देगा। ये बात महासभा के प्रदेशाध्यक्ष रामप्रसाद दभाई ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर विधानसभा में गुर्जर समाज के लोग रहते हैं। कई विधानसभा क्षेत्र गुर्जर बहुल्य है। समाज के लाखों मतदाता हैं। ऐसे में दोनों प्रमुख पार्टियां समाज की अनदेखी नहीं कर सकती। महासभा ने दोनों पार्टियों से 20-20 प्रत्याशी समाज के विधानसभा चुनाव में उतारने की मांग की। दवाई ने कहा कि समाज जागरूक हुआ है, अपने हक के लिए लड़ना जानता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाहरी प्रत्याशियों को समाज के नाम पर पार्टी टिकट देती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रत्याशी क्षेत्र का होना चाहिए। कांग्रेस में दावेदारों के पैनल तैयार करने के लिए ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर मांगे गए आवेदनों पर चर्चा के लिए शुक्रवार शाम को कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में इस बार नया प्रयोग करते हुए प्रत्याशी चयन का अधिकार पार्टी हाईकमान पर छोड़े जाने को लेकर सिंगल लाइन का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर दावेदारों के 3000 आवेदन आए हैं। इसके अलावा प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्यों को 2-2 जिले दिए गए थे। इन सभी आवेदनों और सुझावों पर बैठक में चर्चा हुई। अब शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दोपहर 2:30 बजे गौरव गोगोई की अध्यक्षता में दिल्ली में होगी। इसमें गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहेंगे और 3-3 नाम के पैनल तैयार किए जाएंगे। उसके बाद सीसी की बैठक होगी जिसमें नामों पर मुहर लगेगी। क्या कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में उदयपुर डिक्लेरेशन को पूरी तरह लागू कर पाएगी? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस के भीतर कई ऐसे परिवार हैं जहां से 3-3 लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिताऊ उम्मीदवार का हवाला देकर कि सभी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इन नेताओं का तर्क है कि अगर सीट जीतना है तो हमें टिकट देना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश की तो कई ऐसी सीटें हैं जहां से पिछले 10 सालों से एक ही परिवार के 2 से ज़्यादा लोग लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ नया उम्मीदवार खोजना भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। 2022 में कांग्रेस ने उदयपुर डिक्लेरेशन में ऐलान किया था कि एक चुनाव में एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिका अर्जुन ने घोषणा पत्र में उदयपुर डिक्लेरेशन को सख्ती से लागू करने की बात कही थी। खरगे के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला बड़ा मौका है जब कांग्रेस के उदयपुर डिक्लेरेशन का लिटमस टेस्ट होना है, क्योंकि पहली बार एक साथ 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं जहां विधानसभा की कुल 677 सीटें हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बजाज फाइनेंस पर मौद्रिक पेनल्टी लगाई है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड पुणे पर 8.50 लाख रुपए का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों 2016 के तहत एनबीएफसी में धोखाधड़ी की मॉनिटरिंग का अनुपालन न करने की वजह से बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर यह जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत आने वाले सेक्शन 58G के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी के तहत ये शक्ति आरबीआई के पास है कि वो वित्तीय पेनल्टी लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ ये जानना जरूरी है कि रेगुलेटरी अनुपालन में कमियों पर यह वित्तीय दंड लगाया गया है और आरबीआई का उद्देश्य कंपनी के अपने ग्राहकों के साथ किसी भी ट्रांजैक्शन या समझौते पर फैसला सुनाने का नहीं है।
यह आदेश बीती 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। 28 सितंबर को ही जारी किए गए एक अन्य आदेश में भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक लिमिटेड पर 64 लाख रुपए की भारी भरकम पेनल्टी लगाई है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के पालन न करने के कारण निजी सेक्टर के इस पॉपुलर बैंक पर यह मॉनिटरिंग पेनल्टी लगाई गई है। 2015 के प्राइवेट सेक्टर बैंक के शेयरों के अधिग्रहण और वोटिंग राइट्स की पूर्व मंजूरी से जुड़े आरबीआई के गाइडलाइंस के उल्लंघन के कारण देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय जुर्माना आरबीएल बैंक पर लगाया है। लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और हर मंच पर इसकी ही बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जातीय गणना के पक्ष में नहीं है। बीजेपी विपक्ष पर जातीय राजनीति का आरोप लगा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जातीय जनगणना को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते आते बीजेपी भी इसकी बात करने लगेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसकी वजह से अब देश भर में जातीय जनगणना की मांग होने लगी है। हो सकता है कि चुनाव आते आते भाजपा भी जातीय जनगणना की मांग करने लगे। अखिलेश यादव ने बात सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को संबोधित करते हुए कही। शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय और समानता तभी आएगी जब जातीय जनगणना होगी। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।